मेरे सामने आज सिर्फ दो आयात हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। और ये आयात मुकद्दसा जो है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके पहले बाब की 21वीं, 22वीं और 23वीं, बल्कि 3 आयात हैं ये जो मैं चाहता हूं कि हम इनको तिलावत करें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है, पहला बाब है और उसकी 21वीं और उसकी 22वीं और 23वीं, ये 3 आयात मुकद्दसा जो हैं हम इन्हें तिलावत करेंगे। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, उसके बेटा होगा जी, और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो कुछ खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत, सब कहेंगे आमीन। 2 नाम थे इन 3 आयात में मेरे सामने, यीशु और इम्मानुएल। यीशु और इम्मानुएल। इम्मानुएल उसकी नेचर है, नेचर ऑफ गॉड। ये नाम खुदा की फितरत को जाहिर करता है। अब खुदा की फितरत क्या है? इंसान को उसने अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया। और खुदा ठंडे वक्तों में आदम के साथ मुलाकात करने जाता था। ये उसकी नेचर में था कि जिस बशर को उसने अपनी शबीह पर बनाया है, अपनी खूबियां उसके अंदर रखी हैं, वो उसके साथ दायमी रफाकत, शराकत, फेलोशिप रखना चाहता है। ये उसकी नेचर है। इम्मानुएल उसकी नेचर को पेश करता है। और यीशु, ये उसका काम है जिस काम के लिए वो दुनिया में आया था। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, क्यों खुदावंद दुनिया में आए थे? निजात देने के लिए। ये उनका ऑफिस है, ये उनका काम है। इस मकसद, इस काम के लिए खुदावंद यीशु आए थे। आप इन जो दोनों नाम है, इन 2 नामों को जब हम गौर करते हैं तो ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में। इनकी बहुत ज्यादा शराकत है आपस में। इम्मानुएल, इस पर ज्यादा हमारा फोकस होगा आज के मैसेज में। क्रिसमस के अयाम में बहुत सारे लोग हमें अफसुर्दा नजर आते हैं। उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनके किसी अजीज की डेथ हो गई है। वो कहते हैं मैं कपड़े नहीं सवाने क्योंकि साढ़े घर से फौतगी हो गई है, कहते हैं ना। मैं आज आप लोगों को थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूं रूहानी तौर पर। या वो कहते हैं जी मेरी मामा की डेथ हो गई थी, मेरे बाप की डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैं क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगा। क्योंकि वो अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। तन्हाई है, लोनलीनेस उनकी लाइफ में। ये गैप है जिसके सबब से वो उदास हैं। वो कहते हैं ये कमी है मेरी जिंदगी में, इस कमी ने मुझे उदास कर दिया है, इसलिए मैं क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हमारी खुशियों और हमारे गमों से बढ़कर है क्रिसमस की सेलिब्रेशंस। इससे बाहर आने की जरूरत है आपको। ये जो गैप है ना आपकी लाइफ में, तन्हाई का, किसी की जुदाई का, कई लोग अपनी जिंदगी में हर वक्त जो गैप से उनकी लाइफ में उनका ही तस्करा करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं जी मुझे फलां चीज मिल गई तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जानी है। यानी जिसके पास बेटियां हैं वो कहता मैंने पुत्र मिल गया तो ऐसी मुकम्मल हो जाना।
या जिनके पास औलाद नहीं, वो कहते खुदा धी दे दे तो साड़ी जिंदगी मुकम्मल हो जानी। जिनके पास अच्छी जॉब नहीं, वो कहते मुझे अच्छी नौकरी मिल गई तो वेखियो फिर खुदा की करेगा साड़ी जिंदगी च, असी मुकम्मल हो जावांगे मुख्तलिफ तरीकों से। और जेडे पसंद का विआह कराना चाहते वो तो दिन रात कहते मैं ना मुकम्मल हाँ, कितने मेरा विआह हो जाए तो मैं दुनिया ते आ जाऊंगा। हाय हाय हाय, मैं गौर कर रहा सी, आदम भी तन्हा सी है, ते ओदे विचों खुदा ने हवा कड्डी ते ओदी हवा ही निकल गई। ऐसी हवा निकली, बजमीना मुझे याद आ गई, वो कहा करती थी कि आदम सिर्फ उदों ही सुता है जदों ओदी पसली कड्डी, ते जदों फिर पसली निकल आई फिर जिंदगी च कदी नहीं सुता हो, फिर नींदां खराब हो गई। वाह, क्रिसमस की खुशी तमाम गमों और खुशियों से बढ़कर है। कई लोग शराब का सहारा भी तो लेते हैं ना। वो गाना भी सी है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। आजकल मैं शराब वाले मरोड़ी दी हुई है, मेरे खिलाफ वीडियो भी बना रहे हैं कई लोग। मैं क्या बनाई दो, मैं तो मरोड़ी दे के तुहानू रखनी शराब वाले। आपको पता है कई का तो क्रिसमस हुंदा ही नहीं शराब तो बगैर। शराब का सहारा लेते हैं, वो कहते हैं मैं गम को बुलाना चाहता हूं। वो जितनी देर तक नशा होता है गम भूल जाते हैं, नशा उतरता है फिर गम याद आ जाता है। बहुत सारे लोग, और अमेरिका यूरोप के अंदर आप जाना चाहते हैं ना, मैं हकीकतें आपको मगरब की गायब गायब बताता रहता हूं, जेडे पाकिस्तान छड़ के दौड़ना चाहते हैं। कॉमन लॉ जो वहां पर मुतारफ हुआ है, शायद लोगों को पता हो, उसमें लोग बगैर शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो एक दूसरे को टाइम देते हैं ताकि उनकी जिंदगी में जो तन्हाई है वो खत्म हो जाए। ये वो सारी चीजें हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। ये खुदा के कलाम का पैटर्न नहीं है, ये मगरब का, यूरोप का। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग मसीहत के मुखालफीन हैं वो हमेशा मगरब की मिसालें देते हैं, लेकिन उनको यह भी जानने की जरूरत है बाइबल और मगरब ये दोनों फर्क पाते हैं। जो कुछ मगरब में हो रहा है बाइबल की टीचिंग नहीं है ये, और ना ही बाइबल मगरब से आई है बल्कि मशरक से मगरब की तरफ गई है। हालेलुया। अंताकिया से रसूलों को भेजा गया था और वो फिर यूरोप में गए हैं और वहां पर अंजील फैली है। तो आज हमारी दुनिया, हमारे लोग अपनी जिंदगी में तन्हाइयों में, उदासियों में, महरूमियों में जो गैप्स हैं उनकी लाइफ के, उनको फिल करने के लिए उनके अल्टरनेट ढूंढे हुए लोगों ने मुतबादल ढूंढे हुए हैं। जैसे मैंने कहा, नशे के लोग आदी हो जाते हैं अपने गमों और तन्हाइयों और उदासियों और महरूमियों के बाइस। लेकिन मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। इमैनुअल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आपकी जिंदगी में कोई और चीज इन गैप्स को पूरा नहीं कर सकती, सिर्फ इमैनुअल पूरा कर सकता है। इमैनुअल का तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अच्छा, कईयां दा नाम ही इमैनुअल हुंदा है लेकिन खुदा उन्हां दे नाल कोई नहीं हुंदा। हाँ, तुसीं वेख लो, कईयां दे नाम इमैनुअल ने ते खुदा उन्हां दे नाल। मैं उन्होंने इमैनुअलां की गल ही कर रहा, जो खुदा का बेटा दुनिया में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इमैनुअल। और फिर अहद के संदूक के बारे में मैं गौर कर रहा था। कल भी मुझे किसी ने सवाल किया, मैं और भाई आसिफ किसी फैमिली में थे तो अहद के संदूक की हम बात कर रहे थे। आर्क, तबूत सकीना, हमारे
जो इस्लामी भाई है उसे ताबूत सकीना बोलते हैं। अहद का संदूक क्या था उसमें, बताएं जरा मुझे। हाँ जी, पहले उसकी जरा बनावट पर गौर कर लें। वो महज कीकर की लकड़ी का बनाया गया था, और उसके ऊपर जब सोना लगा दिया गया तो उसकी कीमत कुछ और बढ़ गई। लेकिन उसकी असल कीमत उस वक्त बनी जब खुदा के 10 अहकाम, हारून का असा और मन से भरा हुआ मर्तबान जो खुदा ने बियाबान में मौजज़ा किया था बनी इसराइल के लिए, उसके अंदर रख दिया गया। उसकी कीमत और बढ़ गई। अब बनी इसराइल अहद के संदूक के बगैर आगे नहीं बढ़ते थे, क्योंकि जहां जहां वो जाते थे वो अहद के संदूक को आगे कर देते थे, क्योंकि उस पर खुदा की हुजूरी थी, उस पर खुदा का जलाल था। वो समझते थे कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। और अगर खुदा हमारे, मूसा ने कहा था कि ऐ खुदा अगर तुम्हारे लश्करों के साथ नहीं जाता तो हमें आगे मत लेकर जाना, क्योंकि मूसा जान गया था कि हमारी जिंदगी में जो फतुहात है, जो बरकत है, वो खुदा की मौजूदगी की वजह से है। यीशु ने कहा था तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो अहद के संदूक को अपने साथ साथ रखते थे। अहद का संदूक उनके दरमियान खुदा की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस की अलामत था, लेकिन वो भी आर्जी था, क्योंकि वो यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर जाति जूलियत के बारे में जब हम गौर करते हैं कि दाऊद उसके सामने जाता है तो उसने कहा मैं बर्छियां और नेज़े और तलवारें लेकर तेरे सामने नहीं आ रहा हूं, मैं रब्बुल फाज के नाम से तेरे सामने आ रहा हूं। मैं तेरा मुकाबला जिस्मानी हथियारों से नहीं करूंगा। तेरी और मेरी लड़ाई जिस्मानी हथियारों की नहीं है, ये जंग भी खुदा की है और खुदा ही इस जंग को लड़ेगा। दाऊद कहता है मैं यहोवा के नाम से तेरा मुकाबला करूंगा, क्योंकि उसका ईमान था कि खुदा मेरे साथ है, और जब खुदा आपके साथ होता है तो आपको दिलेरी होती है। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा अपने लोगों के साथ होता था, थोड़े वक्त के लिए जाहिर होता था, कलाम करता था, रूल कुछ भी नाजिल होता था और फौरन वापस चला जाता था। लेकिन यहां पर जो पिक्चर है वो और है। इमैनुअल, गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ। आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? आज इस बात को सीखने की जरूरत है। कुलसियों पहले बाब की 15वीं आयत से पढ़िए जरा 19वीं आयत तक, ताकि हम जान जाएं यीशु मसीह कौन थे, क्या थे, क्यों दुनिया में आए। कुलसियों पहले बाब की 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत मुकद्दसा तक। वो अनदेखे खुदा की सूरत, यस, वो अनदेखे खुदा की सूरत। किसकी बात हो रही है? खुदावंद यीशु इमैनुअल की बात हो रही है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले, तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। वाह, गौर करें इस पर। कई लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह का आगाज जो है वो चरनी से हुआ है, बैतलहम की उस चरनी में जहां पर वो सितारा रुक गया, मजूसी गए हैं, फरिश्ते आए हैं, वो जगह जहां पर यीशु मसीह थे। मैंने पिछले दिनों भी बताया कि सितारा वहां पर रुक गया। तो मैं लाहौर की गल की सी कि लाहौर वाले राह नहीं सही दसदे, ते असीं चंद दिन पहले गए, मैं तो भाई शायद फिर गवाच गए। उधर पुलिस वाले थे, क्रिश्चियन थे, उन्होंने सुना था ये बात मैंने कही कि
उनके सामने हम बात कर रहे थे, मैं और भाई शायद ASI थे रहमत विसाख सेंटर के। उन्होंने कहा जी तुसी टीवी ते कहंदे सी अज फिर तुसी भुल गए हो। मैं कहा लाहौर की फिजा ही ऐसी है, बंदे नूं राह भुला दिंदी है। अजीजों, वो चटनी में जाहिर हुआ है। जी पढ़े जी आगे। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। वाह! ना कि कलाम ने, कलीमे ने ये चीजें पैदा की हैं, इन चीजों को संभाला भी हुआ है। किसने संभाला हुआ है? यीशु। मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये कैमरास जो है जिस पर ये वीडियो, ये लाइव ट्रांसमिशन जा रही है, ये मेड इन जापान है, या मेड इन ताइवान है, या चाइना है, या कोरिया है। बहुत सारी चीजें मेड इन पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान की भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। कई दफा हम दूसरों की तारीफें करते रहते हैं। मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान। आपकी जो यूनिवर्स है, इसको किसने बनाया है? हाँ? कलाम ने। इब्तिदा में कलाम खुदा के, और कलाम, और आगे चलकर जब हम देखते हैं सब चीजें उसी के वसीला से, किसके वसीला से पैदा? कलाम से, कलाम के वसीला से पैदा हुई हैं। और ना कि उसके वसीला से पैदा हुई हैं, बल्कि उसी कलाम ने से संभाला भी हुआ है। आपकी कायनात का जो बनाने वाला है, दलेरी से कहा करें यीशु मसीह है, क्योंकि वो खुदा का कलाम है। आपकी यूनिवर्स कलाम ने तख्लीक किया है इसको, ये उसका शाहकार है। जो चीजें नजर आती हैं या वो चीजें जो नजर नहीं भी आती, वो भी कलाम की कुदरत से उनका वजूद है। उसी ने पैदा किए हैं और उसी की बदौलत आज तक कायम है। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। हाँ जी, कलीसिया का सर है। वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहले उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। हालेलुया। यीशु जो कलाम और कलमा है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह से, मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि लोगों की जिंदगी में गैप्स हैं जिसके बायस उन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलता। आपकी नौजवान नस्ल सोशल मीडिया, मोबाइल, स्क्रीन, आप गौर करें कि किस तरह लोग एडिक्ट हो चुके हैं, किस तरह वो उसको, जैसे एक शख्स जिसे नशा हुआ है, और नशा करने वाला शख्स नशे के बगैर रह नहीं सकता। लोगों को इसी तरह आज मोबाइल और स्क्रीन का नशा हो चुका है और वो इस नशे में मुब्तला है। मां अपनी जान छुड़ाने के लिए कि बच्चा मैनू तंग कर रहा, मोबाइल दे देती है, वो गेमां वेखदा रहंदा तो खेलता रहता है, वो चीजों को देखता रहता है, और मां कहती मेरी जान छुट्टी। आज आपकी नस्लें, आपके बच्चे, आपके खानदान, आपकी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है? क्योंकि उनकी लाइफ में गैप्स है, मुख्तलिफ तरह से उनकी जिंदगी में तन्हाइयां हैं, महरूमियां हैं। उनको फिल करने के लिए, उस खला को पुर करने के लिए वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह मैं गुड न्यूज देना चाहता हूं, अगर खुदा आपके साथ है तो फिर सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। आप इमैनुअल को ले लें,
तो फिर आपकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। वो खुशी जो शायद कोई और नहीं दे सकता, किसी और चीज से आपको नहीं मिलेगी, वो खुशी आपको मिल सकती है इमैनुअल की बदौलत। इमैनुअल, जैसा मैंने शुरू में कहा, इमैनुअल उसकी नेचर है। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा के साथ उनकी गहरी रफाकत थी। खुदा उनसे मुलाकात करता था, खुदा उनसे फेलोशिप करता था, और आदम और हवा के लिए सब कुछ मुयस्सर था। और जब वो खुदा की हुजूरी से निकल गए तो फिर उनकी जिंदगी में महरूमियां भी आ गई, उदासियां भी आ गई, प्रॉब्लम्स भी आ गई, बीमारियां भी आ गई, लड़ाई झगड़े भी आ गए, कत्लो गारत भी आ गए। ये उसकी नेचर है, ये उसकी फितरत है। और यीशु नाम हमें गुनाहों से छुड़ाता है, निजात देता है। जो कोई खुदा का नाम लेगा निजात पाएगा। जब भी आप लफ्ज मसीह या मसीहा इस्तेमाल करते हैं तो यीशु लाज़मी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि मसीहा तो बहुत सारे हैं। डॉक्टरों को भी मसीहा कहते हैं ना, लेकिन डॉक्टर्स यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। शायर भी मैंने देखा है, ऐसी बर्बादी कर दी हमारे गीतों की, मेरा तो दिल रोता है शायरी सुन सुन के। बेड़ा ही गर्क करता है गीतां दा। मैं तो नहीं सुनता हूं, ये जो नए गीत आ रहे बहुत कम सुनता हूं मैं, क्योंकि शायरों की दी ते मत वजी हुई है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या रंग दे दिए। अजकल आ ढोल ढोल दी नहीं मैनू समझ आ रही। मजूसी भंगड़े पाण, मैं क्यों कोड़े पंजाबी सन, भंगड़ा तो पंजाब दी है। शर्जील भाई ये नोट करने वाली बात है, ये जड़ा भंगड़ा है ना ये पंजाबी है, ते मजूसी पंजाबी सन। अजीब यार, शायरां दी मत वजी हुई है। ये बहुते अमरीका यूरोप च बैठे शायर ने, नॉन प्रोफेशनल, जिन्होंने बाइबल ध्यान से नहीं पढ़ी। शायरी बाइबल पढ़कर करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं बाइबल की आयत ही बोलते जाएं, वही शायर, जरूरत ही नहीं कोलों लिखन दी तानू। और मैं जाती तौर पर उन शायरों की बहुत इज्जत करता हूं जो बाइबल के मुताबिक शायरी करते हैं। तो जेडे फना कर रहे ने, मेरी तो दुआ है उन्होंने कलम ही टुट जाए, उन्होंने को पेपर ही मुक जाना, लोगों को तो खराब ना करन, स्याही डुल जे। क्या शायर है ये, हमारे ईमान को खराब कर रहे हैं। ध्यान से बाइबल पढ़ें, बाइबल की बातों को, आयात को लिख दें। ये इसको तशरीह करने की जरूरत, बाइबल अपनी तशरीह खुद ही करती है, इसे किसी तशरीह की जरूरत नहीं है, इस पर किसी कमेंट्री की जरूरत नहीं है, खुद ही अपनी तशरीह करती है। बाइबल को सच साबित करने के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सच्चाई है, डिवाइन ट्रूथ है। हमें आज इस बात को जानने और सीखने की जरूरत है। यीशु मसीह इमैनुअल है। इमैनुअल आ गया तो फिर नशा भी छूट जाएगा थाड़ी जिंदगी चो। इमैनुअल आ गया तो वीजा ना भी लगे फिर भी तुम खुश नजर आओगे। कई कहते हैं ना वीजा लग गया जिंदगी बदल जाएगी, तो मैं तुहानू कहना इमैनुअल लै लो, जिंदगी सही उदों ही बदलनी है। इमैनुअल जिंदगी बदलेगा। खुदा हमारे साथ है, जो कुछ खुदा का है वो आपका है, ये उसकी फितरत है, नेचर है, इसलिए वो इमैनुअल है। और ये तकरीबन 700 साल पहले यशायाह नबी पर भेद खुला था कि वो इमैनुअल है। और मत्ती रसूल ने इसको कोट किया है, उस इक्तबास को कोट किया है मत्ती ने, वो इमैनुअल है। आप खुदा से शुरू करेंगे, बात यीशु तक की आएगी। इमैनुअल उसकी नेचर है और यीशु उसका काम यानी उसका ऑफिस है। आओ अपने दिलों में इमैनुअल को ले लें। आपकी जिंदगी में जितने गैप्स हैं, लोनलीनेस है,
तन्हाई है, महरूमियां हैं, उदासियां हैं, खौफ है, फ्यूचर की फिक्र है, तो मैं आपको पैगाम देता हूं, मैसेज देता हूं, खुशखबरी देता हूं, इमैनुअल को ले लीजिए। गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ। ये उसकी फितरत है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। नासरत का मतलब है मददगार, खुदा हमारी मदद करना चाहता है। मेरी मदद ली रब आप ही आया, वो खुद आया है, इमैनुअल है वो। उसने एक स्किन, एक जिस्म तैयार किया, और उस जिस्म की तैयारी एक पाक दामन मुकद्दसा मरियम के बतने अतर में उस जिस्म को तैयार किया गया, जिसकी पाकीज़गी का आलम यह है, वो कहते मैं मर्द जात को नहीं जानते। हालेलुया। आओ हम भी उसी इमैनुअल को ले लें।